नमस्कार, आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां। तो आखिरकार कनाडा को अब तक समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। जस्टिन ट्रूडो को अब तक समझ आ गया होगा कि भारत को लगातार प्रोवोक करना, भारत को छेड़ना, भारत को तंग करना, भारत को लगातार कमजोर समझना कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि अब किस तरीके से भारत ने बता दिया है कि अब जीरो टॉलरेंस, यानी किसी भी तरीके की बर्दाश्त इसे नहीं किया जाएगा। आतंकियों को पनाह देने का ठप्पा लग रहा है कनाडा पर। पाकिस्तान और चीन की राह पर चलकर कनाडा पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। और सबसे खास बात, पीएम ट्रूडो वोट बैंक के लिए कनाडा को बर्बाद करने पर तुले हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल 19 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इस हत्या को लेकर कनाडा में कोहराम मच गया था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसका इल्जाम भारत के ऊपर लगाया था। लेकिन हकीकत यह है कि खालिस्तानी आतंकी निर्जर का कत्ल गैंगवार और आपसी रंजिश की वजह से हुआ था। लेकिन कनाडा के पीएम खालिस्तानी आतंकियों के हिमायती बने हुए हैं, सबूत नहीं दिखा रहे। भारत ने बार बार लगातार कहा, आप अपनी संसद में खड़े होकर के कहते हैं, अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दिखाइए। बिना सबूत के आप संसद में खड़े होकर के कहते हैं, वो तब जब यहां पर बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों का है, बहुत बड़ा हिस्सा सिखों का है, बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। भारत ने जस्टिन ट्रूडो को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने कनाडा की वीजा सर्विस पर रोक लगा दी। साथ ही भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इससे पहले वांटेड आतंकियों पर एनआईए इनाम का ऐलान कर चुकी है। फिलहाल ट्रूडो के आरोप के बाद कनाडा और भारत के रिश्ते पटरी से उतर गए। राजनीति के बाद अब इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो गया है, यानी कि प्रतिबंध अभी और लगाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये बड़े सवाल हम इस चर्चा में लेकर के आएंगे कि कनाडा के अनर्गल आरोप के बाद कुछ सवाल उठ रहे हैं, जो कि सवाल ये हैं, क्या जस्टिन ट्रूडो आतंक का खुला समर्थन कर रहे हैं? जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या वो आतंक का खुला समर्थन है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए ट्रूडो की ये मजबूरी है? तीसरा बड़ा सवाल, खालिस्तानी आतंकियों को पनाह क्यों देता है कनाडा? चौथा बड़ा सवाल, क्या चीन और पाकिस्तान के जाल में फंस गए हैं जस्टिन ट्रूडो? और पांचवा बड़ा सवाल, क्या कनाडा भी आतंकियों के लिए सेफ हेवन है, जहां पर आतंकी जाते हैं और आतंकी छिप जाते हैं? वहीं भारत के खिलाफ बयान देकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने ही देश में घिर गए हैं। विपक्ष उनसे जवाब मांग रहा है। आइए किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो देखते हैं। Needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. I do find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took. Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty. It is contrary to the fundamental rules by which free, open, and democratic societies
conduct themselves. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। मोहम्मद अली शाह हैं इस वक्त हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। 2018 से भारत जो है वो लगातार आतंकियों की लिस्ट सौंप रहा है, मोस्ट वांटेड की लिस्ट सौंप रहा है। उस लिस्ट में निज्जर का नाम भी था और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाई कमीशन पर हमला होता है, उसको लेकर के जस्टिन ट्रूडो खामोश रहते हैं। वहाँ के धार्मिक स्थलों पर, हिंदू मंदिरों पर हमला होता है, उसको लेकर के ट्रूडो कुछ नहीं करते हैं। मतलब लगातार होता चला जा रहा था और यूँ कहिए कि जैसे सब्र की इंतहा हो गई थी भारत के लिए, लगातार हो जा रहा था। अब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी, आप मुझे समझाइए संजीव जी, कि इंटरनल पॉलिटिक्स की, कि वो पूरे नेशन को अपने सदन के माध्यम से ये कह देते हैं कि ये कनाडाई नागरिक है निर्जर, जो कि मारा गया है और इसमें भारत का हाथ है, और सबूत के नाम पर अब तक जीरो है। वो सफाई दे रहे हैं लेकिन सबूत के नाम पर जीरो है। तो ऐसे कैसे फंसे? या फिर ये डेलिब्रेट था या फिर कोई कहानी का हिस्सा? देखिए सचिन जी, ये जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के ऊपर जो ये आरोप लगाए गए हैं, वो उनकी जो है अदूरदर्शिता को, अपरिपक्वता को, उनकी नकारात्मकता को और उनकी क्षुद्र और संकीर्ण राजनीतिक सोच के आधार पर लिए जाने वाले कदमों को दिखाता है। और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि ये जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो एक अल्पमत की सरकार है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, जिसको कि एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी नामक राजनीतिक दल, जो कि खालिस्तान के जो आतंकी अतिवादी तत्व हैं उनको सपोर्ट करने वाला जो दल है, उसका नेता जगमीत सिंह है, वो उसके आधार पर यह सरकार चल रही है। और जस्टिन ट्रूडो इस तरीके के जो आतंकी और अतिवादी तत्व हैं उनको अपीच करने के लिए, उनकी तुष्टीकरण को करने के लिए उन्होंने इस तरीके का एक कदम उठा लिया कि जिसमें कि उन्होंने भारत और कनाडा जैसे बड़े दो विश्व के बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के जो संबंध है उसको उन्होंने दांव पे लगा दिया, उसको गहरी क्षति पहुंचाई है, गहरी जो है नुकसान पहुंचाया है। और जो वर्तमान समय में जो पूरे विश्व में जब हम कहते हैं कि पूरे विश्व को आज आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध लामबंद होने की जरूरत है, एक वैश्विक लड़ाई की आवश्यकता है, तो उस जो लड़ाई है जो आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध, उसको भी उन्होंने इस तरीके के कृत्यों को करके कमजोर करने का कार्य किया है। सचिन जी, एक बात मैं और कहूंगा कि ये जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, ये एक गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकते हैं और इस साजिश में पाकिस्तान और चाइना का भी एंगल शामिल हो सकता है और इसको लेकर के हमें गहरी इसकी पड़ताल करने की आवश्यकता है, गहरी तरीके से इसके ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है। यदि मैं पाकिस्तान के पहले लिंक की बात करूं तो जो सिख फॉर जस्टिस है, जो कि एक आतंकी संगठन है जिसका कि सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो कि आजकल वहां के हिंदुओं को धमकियां दे रहा है कि हिंदू कनाडा छोड़कर चले जाएं, वो उसके जो लिंक्स हैं वो गहरे तरीके से पाकिस्तान के एक्शन में आया सर, उसके बाद ही तो इंडिया इतना एक्शन में आया। मतलब आपकी सॉइल पर बैठ करके अगर आप उसको अपना कनाडाई नागरिक मानते हैं, वो बैठ करके वहां के हिंदुओं को ये धमका रहा है कि हिंदू छोड़ करके चले जाए, वो सुरक्षित नहीं है, और उसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो का या फिर उनकी पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद ही तो हमने ये तमाम वीजा सर्विसेज और तमाम चीजों को लेकर के हमने एक्शन किया। जी जी बिल्कुल। और देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसके बाद उसके अलावा भी आप देखिए सचिन जी, तो पूरे कनाडा में जो इंटर गैंग राइवलरी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही, उसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। अभी 2 दिन पहले एक सुखा दिनोक नामक एक आतंकी वहां पे जो गैंगस्टर था, जो जाहिर है कि वो भी इस तरीके के कृत्यों में शामिल अवश्य रहा होगा, जो आतंकी अतिवादी कृत्य हैं, और भारत में वांछित भी था, वो गैंगस्टर एक्ट के तहत वो भारत में वांछित था, उसकी हत्या हो जाती है, उसके ऊपर वो कोई बयान नहीं देते हैं।
2020 में एक बहुत ही प्रभावशाली मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलोच की हत्या हो जाती है, उसके ऊपर वो कोई बयान नहीं देते। लेकिन वो सेलेक्टिव तरीके से हरदीप सिंह निज्जर के इशू को उठा लेते हैं और उसको लेकर के भारत के ऊपर इतना बड़ा आधारहीन, एब्सर्ड, मोटिवेटेड आरोप लगा देते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वो एक राजनीतिक तुष्टीकरण करने के लिए और अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो आतंकियों के हाथों में खेल रहे हैं। ये जगमीत सिंह और उसकी जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके द्वारा जो उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसके दबाव में आकर के वो ये सब कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का जो मैंने कनेक्शन बताया गुरबख्श सिंह पन्नू का और निज्जर के साथ जो उसके पाकिस्तान के आईएसआई के जो संपर्क रहे वो भी है। साथ ही साथ एक अन्य जो फैक्टर है वो चाइना का भी फैक्टर इसमें हो सकता है। इसके ऊपर भी हमें बहुत ही गहराई के साथ पड़ताल करने की आवश्यकता है। देखिए, चाइना का जो इंटरफेरेंस कनाडा की पॉलिटिक्स में लगातार बढ़ा है और कनाडा की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चाइना के द्वारा टारगेट किया जाता रहा है। उसको लेकर के कंजर्वेटिव पार्टी में काफी असंतोष रहा है और कंजर्वेटिव पार्टी इस बात का दबाव बनाती रही कि ये थ्योरी लगातार चल रही कि क्या जो है चीन के हाथ का मोहरा बन गया या चीन पाकिस्तान कैसे आतंक का सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को उस तरफ धकेल दिया। और जो एक वक्त पे मोहम्मद अली शाह एक वक्त पे सबसे पीसफुल मुल्क कहा जाता था, भारत कितने वहाँ प्रॉस्परस करते हैं, आपने अपनी एक स्टेटमेंट से वो सब कनाडा के नागरिक हैं जितने वो भारतीय हैं, अब वो सारे क्या खालिस्तान को समर्थन थोड़ा ना करते हैं। 7.5 लाख के करीब जितने वहाँ सिख रहते हैं, आपने एक जिसे कहते हैं एक बेकार स्टेटमेंट से जिसका कोई सिर पैर ही नहीं था, उस बेसलेस स्टेटमेंट से इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी। बिल्कुल सचिन भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है आपने। देखिए, हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे थे, बहुत अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि एक तरीके से बहुत से हिंदुस्तानी जब इमिग्रेशन का सोचते थे तब वो क्या कहते थे, कनाडा जा रहे हैं, ये था टर्मिनोलॉजी। और इतने हिंदुस्तानी वहां पे हैं, बसे हुए हैं, इतने हिंदुस्तानियों ने वहां पे कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली है। आप देखिए उनके हाउस ऑफ कॉमन्स, जो उनकी कैनेडियन पार्लियामेंट है, उसमें 19 ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान ओरिजिन से आते हैं। 3 तो मंत्री ही हैं। खैर से इतने सारे, आपने जस्टिन ट्रूडो साहब ने एक स्टेटमेंट से ये इल्जाम लगाया हिंदुस्तान पे बिना कोई सबूत के, G20 पे सरेआम कि निज्जर जी का कत्ल हिंदुस्तान की सरकार ने करा है। अरे कैसे भाई, आप इतना बड़ा इल्जाम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पे आप कैसे लगा सकते हैं? और मैं अभी भी कहता हूं कि कनाडा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कनाडा हमारा दोस्त है। और उसमें जब हम दोस्त के साथ ऐसे करेंगे बात, तो ये शोभा बिल्कुल नहीं देता है। और अब आप देखिए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो गिर रही है। आप देखिए जो कॉमनर, जो वहां पे कंजर्वेटिव पार्टी है, उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। और इस तरीके से जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, उनको वहां पे सत्ता में लाने के लिए जो वहां का विपक्ष इनसे पूछ रहा है, आपने तो ऐसे वहां के हिंदुओं की जान खतरे में डाल दी। आप गुरबख्श सिंह पन्नू का समर्थन करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि आप स्टेटमेंट दे देते हैं इंडिया का नाम लेकर के, जिसके पास आपके पास सबूत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए छोटा बच्चा भी होगा स्कूल में भी, अगर वो टीचर को बोलेगा ना कि इस बच्चे ने मेरा पेंसिल ले ली या रबर इरेजर ले लिया या शार्पनर ले लिया, तब भी आपको सबूत देना होता है भैया, तब भी सबूत देते हैं। आप बोलते हैं कि भाई अगर सबूत के साथ बोल रहे हैं और ये पुख्ता सबूत साबित सामने लाए हैं तो जी हाँ, मगर अदरवाइज बिना सबूत के लाना, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसे बोलना, ये वाकई में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। इसके अलावा हमारे डिप्लोमेट को वहां से वापस भेजना, फिर हमने भी उनके डिप्लोमेट को वापस भेजा। आप एडवाइजरी निकाल रहे हो कि जितने कैनेडियन हैं हिंदुस्तान में वो ये सावधानी से परखें, हम भी एडवाइजरी निकालते हैं। अरे हमें भी अपने लोगों की परवाह है जो कनाडा में है। फिर आप कहते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं कि ये बहुत सुरक्षित देश है। ठीक है, होगी, हमें कोई वो बात शक की बात नहीं है। मगर आप देखिए जो खालिस्तानी एलिमेंट है वहां पे, क्यों भाई खालिस्तानी एलिमेंट पे अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारे मुल्क की प्रधानमंत्री, चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इंदिरा गांधी हमारे मुल्क की प्रधानमंत्री तो थी, उनकी झांकी जा रही है वहां पे, जहां पे उनका कत्ल, उनका असैसिनेशन दिखा रहे हैं बड़े शान से।
ऐसे कैसे हो गया? और आप उस देखिए, उस वहाँ और की उस अखबार को लीडर- उस अखबार को सरकारी एड तक दी थी, सरकारी विज्ञापन दिए थे। ये तब से चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आप पॉलिटिकल मर्डर, आप पॉलिटिकल किलिंग आप डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे देश के करंट प्रधानमंत्री साहब के, नरेंद्र मोदी साहब के, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब के, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब के। आप लाउड स्पीकर पे ऐसा बोल रहे हो? शोभा देता है कि नहीं? अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उस पे नहीं। हमारे हिंदुस्तान में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19(1) में, आर्टिकल 19(1)(a) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसमें हल्की सी लगाम लगाता है कि जब तक किसी और दूसरे को एक्सप्रेशन करने में ठेस ना पहुंचे तब तक। आप देखिए कनाडा में ये, मतलब ये मैं खुद चाहता हूं कि हमारी दोस्ती अटल रहे कनाडा के साथ। कोई दुश्मन नहीं है, कोई वो पाकिस्तान नहीं है, कोई चीन नहीं है। लेकिन जिस तरीके, और कनाडा भी बहुत निर्भर है हमारे पे, हमारी दालें जाती हैं, पल्सेस, हमारे कई सारे ट्रेड पे निर्भर है वो हिंदुस्तान पे। और ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा कि हिंदुस्तान बिना सबूत के किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगाएं। आप बिना सबूत के नहीं कर सकते। आप जज में, आप कोर्ट में जाएं, आपको भी एविडेंस देना पड़ता है। बिना प्रूफ के, सचिन भाई, ये तो बहुत गलत बात होगी। ये तो वाकई में, ये तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, और ये कहूंगा कि इसी ऐसी हरकतों की वजह से पॉपुलैरिटी उनकी गिरेगी। और आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि जो खालिस्तानी सपोर्टर है ना, जिनकी वजह से सत्ता में अपनी कुर्सी पे जाके बैठे हुए हैं, उनकी वजह से आपको उनको अपीस करना है, उनको खुश करना है, तो आप एक्शन नहीं ले रहे खालिस्तानी सपोर्टर पे। ठीक है, ओके, गलत कर रहे हो आप, मगर फिर भी ओके, मान लिया। आप उसके बाद देखो, उसके आपकी पॉपुलैरिटी गिरनी शुरू होती है। जिनको आप खुश करना चाह रहे थे, उसकी ही वजह से फिर आपकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। यानी एक कंजर्वेटिव पार्टी की और पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो आपने अपनी कुर्सी सत्ता बचाने के लिए आपने उनका सहयोग किया, आपने आतंकियों का सहयोग किया और आपकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है। लेकिन संजीव जी, अब मुझे एक बात बताइए, कितनी डीप ट्रबल में इस वक्त जो है ट्रूडो फंस गए? उन्हें बहुत लेट रियलाइज हुआ, जब चारों तरफ से विपक्ष ने भी कह दिया, चारों तरफ से जो है जब सिर मुस्लिम आ गया, जब ऊपर से पड़ गई मार, तब उनको समझ में आया कि भैया मैंने क्या पंगा ले लिया, और वो भी इंडिया से पंगा ले लिया, जहाँ सबसे ज़्यादा मेरी इकॉनमी भी डिपेंड जो है वो इंडिया के साथ पड़ती है। ट्रेड है, भारतीय हैं, तमाम चीज़ें हैं, सफाई वो दे रहा है। यूएनजीए में कोई उसके बयान को चर्चा नहीं कर रहा। उसको लग रहा था कि यूएनजीए में उसके बयान को लेकर के जो है अमेरिका चर्चा करेगा, तमाम करेंगे, कोई चर्चा नहीं कर रहा है सर। अब यहाँ पर वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। सफाई तो दी थी, लेकिन जस्टिन ट्रूडो यहाँ कितने बुरे फंसे हैं, यहाँ से करेंगे क्या? देखिए, जस्टिन ट्रूडो का ने अपने आप के ऊपर ही एक बड़ी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अपनी छवि को उन्होंने बेहद नकारात्मक कर लिया है, आइसोलेटेड कर लिया है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य करने वाले राष्ट्र, और एक विश्व के नेता के जैसे जो राष्ट्र है, उसके ऊपर आपने जब इस तरह का हमला बोल दिया है, तो जाहिर है कि इससे आपके ऊपर ही इसका नुकसान आएगा, भारत के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। और जैसे कि मेजर शाह कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, वो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में वो इलेक्शंस में बहुत अच्छा करने जा रही है। और जस्टिन ट्रूडो को आने वाले इलेक्शंस में, जो कि उनका लक्ष्य था, सचिन जी, उनका जो मुख्य लक्ष्य था ये कि वो अपनी सरकार को भी बचाना चाहते थे, और अगले इलेक्शंस में भी वो चाहते थे कि फिर से वो सत्ता में वापसी करें। मुझे लगता है कि उनकी राह उन्होंने बहुत ही मुश्किल बना ली है। जिस तरीके से कनाडा के अंदर ही जो वहां के विपक्षी दलों के द्वारा सवाल का निशान उठाए जा रहे हैं, चाइना के इंटरफेरेंस को लेकर के जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो लगातार विवाद में रहते हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी उनकी घोर आलोचना करती है, और अब उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी एक आइसोलेटेड लीडर के रूप में बना ली है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है, और इसका बड़ा खामियाजा उन्हें आने वाले इलेक्शन में मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने इस तरीके के एक्शन को लेकर के जो है पूरे विश्व में जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में एक संगठन की जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी, और एक ऐसी समय में कि जब चाइना का विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद बढ़ता जा रहा है, विश्व में लोकतांत्रिक राष्ट्रों में संगठन और मजबूत होना चाहिए था। ऐसे में इस तरीके के विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के ऊपर सवाल उठा करके उन्होंने लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के बढ़ती हुई जो पार्टनरशिप है, उसको भी क्षति पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि इसके ऊपर इसका असर पड़ेगा नहीं, वो स्वयं इसके आइसोलेटेड होंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को,
यूनाइटेड किंगडम को, अन्य देशों को एक जो दुविधा में डाल दिया है, इस तरीके के सवालिया निशान, असमंजस की स्थिति जिसको कहते हैं, में डाल दिया है कि आखिर वो करें तो उस समय करें क्या, किस तरह से इसको जस्टिन ट्रूडो को समझाया जाए। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो का जो कदम है, जैसे कि मैं कह रहा था सचिन जी, कि इमेच्योर कदम है। उनके पिता प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक परिवार से कुछ सीखा नहीं है और एक बेहद अदूरदर्शी, अपरिपक्व राजनीतिक की तरह वो जो है व्यवहार कर रहे हैं, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वो अपने घरेलू राजनीति के प्रिज्म से डील कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी जो भारी कमी उनकी है कि वो अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की जो सिद्धि के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दांव पे लगा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे राष्ट्र जो कि वहां पे इतना बड़ा स्ट्रांग इंडियन डायस्पोरा है, 14 लाख से भी ज्यादा की आबादी भारतीयों की, जिसमें 7.5 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं, जिन्होंने भारत और कनाडा के संबंधों को बनाने का काम किया है, जो कि कनाडा की जो आज प्रॉस्पेरिटी है, कनाडा की जो संपन्नता है, कनाडा का जो विकास हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। उन सबको उन्होंने चिंता में डाल दिया है। तो जाहिर है कि उन्होंने एक बेहद नकारात्मक कदम उठाया है। अभी भी उनके पास समय है, मैं कहूंगा अभी भी यदि वो अपने कोर्स करेक्शन को करते हैं और अच्छा, एक कमेंट छोटा सा उसी पे ही मैं जो है मेजर शाह से भी इसी पे रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले आप मुझे इस पर बता दीजिए, अगर यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने तो मजबूरी बता दी, उन्होंने पढ़ा होता गुरपवंत सिंह पन्नू का सीवी, या फिर पढ़ा होता निर्जर कैसा आदमी था भैया, वो कैसे पाकिस्तान कनेक्शन, क्या वो लगातार खालिस्तानी एक्टिविटीज़ कर रहा है, कैसे जो है दूतावास पर हमला हुआ, सब हम जानते हैं, कैसे वो आतंकी गतिविधियों को वहाँ बैठ के भारत के खिलाफ अंजाम दे रहा है, जिसको भारत लगातार कहता रहा है। अब यहाँ पर भी आगे स्थिति और अगर खराब होती है, संजीव जी, भारत कितना और स्ट्रिंजेंट जा सकता है, क्या भारत के पास ऑप्शंस हैं? देखिए, भारत इस तरीके के आरोपों को रिजेक्ट करता है, और भारत इस तरीके का व्यवहार अगर जारी रहता है तो आप निसंदेह ये मान लीजिए कि भारत और भी बड़े कदम उठा सकता है। जो हमारे यहाँ पे जो हाई कमीशन है, उनको वापस जाने का निर्देश दिया जा सकता है, उन्हें बहिष्कृत किया जा सकता है, एम्बेसी दूतावासों को बंद कर सकते हैं, और भी इसके अलावा सीरीज ऑफ मेजर्स हैं जिसको कि हम उठा सकते हैं। जाहिर है कि हम अवश्य ये चाहेंगे कि भारत और कनाडा के जो विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के जो संबंध हैं वो बने रहें, और कनाडा और भारत के संबंध पटरी पर आए। ये भारत की और हम सभी की इच्छा है और अपेक्षा रहेगी कि ये संबंध पटरी पर आए, विजडम प्रिवेल करे, बुद्धिमत्ता के साथ जस्टिन ट्रूडो काम लें, और इस तरीके के जो नकारात्मक रास्ते पर चल पड़े हैं वो कोर्स करेक्शन करें। हम ये अवश्य चाहते हैं, और हम ये चाहेंगे कि हमारे जो सिख भाई बहन हैं और जो प्रवासी हमारे हिंदू भाई बहन जो वहाँ पे कनाडा में हैं, सभी सुरक्षित रहें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कनाडा को यदि इस बात का रियलाइजेशन होता है तो उसे भारत की ये जो मांग है कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज कनाडा की धरती पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, ये आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। ये जो नया भारत आतंकवाद और अतिवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हमारी धरती से हो, चाहे वो विदेशी धरती से हो। उस तरीके की जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसे कनाडा को बंद कराना होगा, और यही मांग जो है भारत लगातार करता रहा है। लेकिन उन्होंने इस तरह की मांग पर कार्रवाई करने की बजाय उल्टे निराधार, बेसलेस, एब्सर्ड मोटिवेटेड एलिगेशन भारत के ऊपर ही लगा दिए। तो ये तो उनकी जो एक संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर लिए जाने वाली जो उनकी सोच है और उनका जो पूरा नकारात्मक जो चरित्र है उसको एक्सपोज करता है। और ये जाहिर है कि उन्होंने कनाडा और भारत के संबंधों के अंदर काफी तनाव पैदा कर दिया है। लेकिन मेरी अपेक्षा ये होगी और इच्छा यही होगी कि ये संबंध पटरी पर आए और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो आज एकता को बनाने की आवश्यकता है पूरे विश्व में, जिस तरीके की बात वो करते हैं, क्योंकि कनाडाई धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी एक्टिविटीज के लिए तो बहुत हो गया। 2018 से भारत जो है ये डोजियर, और 2018 से भारत लगातार कहता चला जा रहा है कि ओपन हो रही है, आपके सामने हो रही है, सड़क पर हो रही है, ओटावा में हो रही है, कनाडा में हो रही है, मोंट्रियल में हो रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, आप कार्रवाई कर नहीं रहे। बनिस्बत आप हमें समझा रहे हो कि हमारी एजेंसीज, हमारे एजेंट का हाथ हो सकता है निर्जर की हत्या में। मतलब आप किस हद तक जा सकते हो? मेजर शाह, आपको क्या लगता है यहां से अब, क्योंकि एक स्ट्रेटजी बनी होगी, नहीं हो रहा था एक्शन, अब यहां से भारत ने भी ठान लिया अब जीरो टॉलरेंस? बिल्कुल सचिन भाई, देखिए ये आप जो कह रहे हैं स्ट्रेटजी बनी होगी, बिल्कुल मैं ऐसा मानता हूं। देखिए, जो खालिस्तानी सपोर्टर हैं कनाडा में, उनमें इतनी दम नहीं है कि वो यहाँ आके हिंदुस्तान की भूमि में, हमारी सरजमीन में बदतमीजी कर पाए ना, वो नहीं कर पाएंगे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कनाडा में वो सिर्फ छुटभइयों से पोस्टर लगवाते हैं। सर आपको याद होगा वो ट्विटर पे एक जो है वीडियो डाल दिया, या किसी छुटभइये से 2 पोस्टर लगवा दिए, वी वांट खालिस्तान और खालिस्तान मूवमेंट जिंदा है, बस सिर्फ इससे ज्यादा कुछ नहीं होता सर। वैसे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वैसे भाग जाते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल,
100%। तो इनमें इतना दम तो है नहीं कि यहाँ पे आके बदतमीजियां करें, अपनी खालसान करें, वहां बैठ के कुछ भी कर लेंगे। अब इसका फायदा उठा रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, वो कनाडा के सिटीजन है, तो उनके लॉ में उनके ऊपर आएगा। और वहां के जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो जस्टिन ट्रूडो साहब, मैं पूरी कनाडा के साथ मोहब्बत के साथ ये कह रहा हूँ, पूरी मोहब्बत के साथ कनाडा के साथ ये कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सोच समझ के, सूझबूझ करके, रैशनल होके, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड अप्रोच लेनी पड़ेगी। जो ऐसी हेट्रेड फैला रहा है उनकी धरती पे, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए होगा, भले ही सत्ता में लाए या नहीं लाए। मैं कह रहा हूँ बहुत शॉर्ट साइटेड और बहुत ही नैरो माइंडेड हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो शॉर्ट साइटेड हो रहे हैं, केवल अपनी कुर्सी देख रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। ओवरऑल ब्रॉडर व्यू, अगर इंटेंशन आपकी अच्छी होगी, आप कनाडा के लिए सोचेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे ना। आप देखेंगे अगर आप इल्जाम लगा भी रहे हैं, अगर पुख्ता सबूत हो किसी का भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान कनाडा की बात नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूं किसी पे भी, कोई भी कहीं पे दुनिया में कहीं पे बच्चा या कोई भी इल्जाम किसी पे लगा रहा है, अगर वो इल्जाम लगा रहा है तो प्रूफ, सबूत, आप कह रहे हैं वी हैव द इनफ क्रेडिबल एविडेंस, और इंडिया कहता है क्या एविडेंस है? आप इतना बड़ा लोकतंत्र है, अभी आप यहाँ पे G20 करके गए हैं, उस पर भी कह रहे थे कि हमने ये बात रखी थी, और भारतीय काउंटर पार्ट अरिंदम बागची ने क्या कहा कि भैया कहीं वो हमने सिरे से खारिज कर दिया था, बिना सबूत के आ जाते हैं कि नहीं वो हम बात करके गए हैं, और आप अपनी संसद को एड्रेस कर रहे हो बिना सबूतों के। मतलब इतनी अपरिपक्वता। बिल्कुल ये गैर जिम्मेदार बात है, ये बिल्कुल इसमें जिम्मेदारी कहीं पे आपने ली नहीं, आप सबूत कहीं पे भी आप इल्जाम मैं एक सेकंड आपको रोकूंगा, सिद्धू मूसेवाला के पिता कुछ कह रहे हैं। गुरप्रबंध की पन्नों की है ना, वो मेरा ख्याल है कि शायद रोक भी देगी, जहाँ तक कि अगर मैं सही हूँ तो। और दूसरी तरफ लॉरेंस की यूट्यूब पर अभी तक रीच हो रही है, जिसकी में उसने लाइव होकर ये बात कही कि सिद्धू मूसेवाला को मैंने मरवाया है और सलमान खान को भी हम ही मारेंगे, उसका हकार जल्द ही तोड़ेंगे। 2 सेलिब्रिटियों को ख़त्म करने की धमकी लाइव दी गई है, लेकिन सभी नेशनल चैनल उसको चला रहे हैं। इसी बात का मुझे दुख हमेशा रहे। तो ये सिद्धू मूसेवाला के पिता थे मेजर शाह, और वो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहे थे, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, लॉरेंस बिश्नोई ने कराई थी, वो कह रहे थे कि बैठ के कराई थी। अब उसका शूटर जो था वो जाकर के छिपे कहाँ? कनाडा में। गोल्डी बराड़ कौन है? जो गैंगस्टर चलाता है, जो गैंग चलाता है, कहाँ है वो? कनाडा। उसके अलावा जो पूरी गैंग चल रही है, अभी जो सुक्खा का मर्डर हुआ, उसके घर छापेमारी हुई, ये पीछे से कहाँ से नजर आता है? कनाडा। यानी आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते करते आपने बैक डोर, आपने बैक यार्ड जो है एक पूरा एक गुलदस्ता बना लिया है आतंकवादियों का, जो कल, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको ही खाएंगे, यहां तो आ नहीं सकते। आपने सही कहा। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में जो उन्होंने एक गुलदस्ता बनाया आतंकवादियों का, जिनके नेता ने खुद बोला है पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होके कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पालने की। हिलरी क्लिंटन ने जाके पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये कहा था कुछ साल पहले कि अगर आप सांप पालेंगे ये सोच के कि आप सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, वो घूम फिर के आप पे ही भारी पड़ जाएगा, आपको ही धसेगा, ये बात आप पे महंगी पड़ जाएगी। तो बात आपने बिल्कुल सही कही है। आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग में, आप देखिए हमारी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 43 नाम निकाले थे और ऑफ टेररिस्ट, ऑफ सस्पेक्टेड पीपल, ऑफ जो हिंदुस्तान के पक्ष में, जो के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान के पक्ष में नहीं, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब आप देखिए 43 नाम निकाले, और नाम मैं तो देख रहा हूं आने बाकी हैं अभी। आप उसमें लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के भी मेंबर के भी कई नाम थे इसमें। और आप देखिए सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ, कितनी बड़ी मिस्ट्री थी भैया, कितनी बड़ी। आप देखिए ये जो आइडियोलॉजी जो है ना, ये खत्म करनी पड़ेगी। चाहे आतंकवाद कहीं पे भी, मैंने आतंकवाद देखा है नॉर्थ ईस्ट में, मैंने अपने फादर को देखा है 90s में, जब वो भी आर्मी में थे, पंजाब में इंसर्जेंसी लड़ते हुए। मैं खुद मणिपुर, नागालैंड, उसमें नॉर्थ ईस्ट में रहा है, तो तजुर्बा हुआ है फौज में भी। वो नॉर्थर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर्स में मैं इंसर्जेंसी देखी है। अब आप ये देखिए, ये आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, जो सोच है, ये बहुत गलत है। ये जो लोगों की सेपरेट के तोड़ना, ये बहुत गलत है। तो इस विचारधारा को खत्म कैसे करें? अगर आप जैसे कि टेरर फंडिंग हमने काफी हद तक हमने कर्ब करी है। अगर टेरर फंडिंग पे हम ध्यान देते हैं, उनको चोक कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। विचारधारा वो एक और बात है। तो इसमें जितने भी आतंकी हैं,
इनको कहीं ना कहीं से तो पनाह मिलती है भैया। बिना सपोर्ट के ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे। और पनाह दे कौन रहा है, ये बहुत जरूरी बात है। जो इनको पनाह दे रहा है वो भी उतना ही गुनहगार है। ऐसा नहीं है कि केवल आतंकी है। जो पनाह दे रहा है खामोशी से, कि सोच रहा है कि वो निकल जाएगा इसमें से। आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो साहब ने अमेरिकन जो बाइडेन साहब ने अमेरिका राष्ट्रपति साहब से बात करी, आपने यूके में ऋषि सुनाक साहब से बात करी, आपने इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस से बात करी उनसे, लेकिन सपोर्ट आपको बिल्कुल ही मिला। सब पूरी क्रेडिबिलिटी हिंदुस्तान के साथ में है। आप कैसे किसी भी सरकार को दोष दे सकते हो? अगर आप इतना बड़ा आप कदम उठा भी रहे हो, आप सबूत पुख्ता लेकर आइए, ताकि आपकी भी क्रेडिबिलिटी कम ना हो। जंग हसाई किसकी होगी? जंग हसाई उसी की होगी ना जो केवल इल्जाम लगाएगा बिना सबूत के। फिर आप बोलते हैं कि नहीं हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? कि हिंदुस्तान के एनवॉय के डिप्लोमैट्स के साथ क्लोज रूम में वो खामोश रहे, उन्होंने इनकार नहीं किया इस बात पे। ये मैं देख रहा हूँ भाई, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला जा रहा है। कोई ऐसा देखिए, मेरे पास सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि कुछ चंद एक साल डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था मेरे पास, तो मैं देखा है डिप्लोमेट्स कैसे फंक्शन करते हैं भैया। वो खुफिया, वो कुछ फालतू की बात नहीं करेंगे, कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं देंगे आपको। आप बोल रहे हो कि हमारे पास पूरे सबूत है कि नहीं, ये तो बिल्कुल और ये बोला कब तक, कितनी देर पहले? और अब तक जो है आप सिर्फ सफाइयां दे रहे हैं, सबूत होते हैं और किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कह रहा है। अब तक तो वो सामने रख चुका होता। और वो जब आप फ्रांस से, संजीव जी आप फ्रांस से बात कर चुके हैं, आप बात कर चुके हैं लंदन से, आप बात कर चुके हैं अमेरिका से, किसी ने भी आपका सपोर्ट नहीं किया, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं। यही हाल कहीं ना कहीं लगातार जो है पाकिस्तान का होता आया था। अब उसी राह पर यहां पर कनाडा को लेकर के जा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। देखिए सचिन जी, भारत की जो छवि है वो बहुत ही ऊंची है, विशाल है, और एक बहुत बड़े महान विचारों के साथ कार्य करने वाला राष्ट्र है। G20 की हमने जैसी जो है मीटिंग्स कराई हैं, जैसे लीडर्स की समिट कराई है, उससे भारत का गौरव और भी बढ़ा है। एक इतने बड़ी, और भारत की जो एक सिविलाइजेशनल जो आइडेंटिटी है, जो एक गहरी पहचान है, विश्व का जाहिर है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ऐसे राष्ट्र के ऊपर आप यदि आरोप लगाओगे, यदि आप सूरज के ऊपर थूकने की कोशिश करोगे, तो वो जो आपका जो सारा कचरा आपके मुंह पर आके गिरेगा। तो यही बात हुई है। जस्टिन ट्रूडो को मुंह की खानी पड़ेगी इस तरीके के आरोप लगा करके। वो अगर ये सोच रहे हैं कि वो भारत को नुकसान पहुंचा देंगे, तो होने वाला नहीं है। भारत की जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो एक भारत का जो उत्थान है, जो भारत जिस तरीके से जिम्मेदारी भरा व्यवहार, मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इतना बड़ा पार्टनर, इतना बड़ा लोकतंत्र, हालांकि जस्टिन ट्रूडो का तो मैं बैकग्राउंड में जाना नहीं चाहता कि जब से आए हैं वो इस तरीके के उलझुल जो है हरकतें करते रहते हैं। यहाँ जब एक हफ्ते के पूरे दौरे पर आए थे पूरे परिवार के साथ, तब भी हमने देखा किस तरीके का स्टेट विजिट तक हमने नहीं दिया था। लेकिन किस तरीके का, मतलब कि यूँ कहें कि बिहेवियर है, किस तरफ वो जो है वो कनाडा को ले जाना चाहते हैं। वो क्या जानते नहीं हैं कि यहाँ पर 14-15 लाख रहते हैं जो वो भारतीय हैं? क्या वो खालिस्तानी थोड़ा है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं? हमारा ट्रेड क्या है, तमाम चीज़ें वो जानते नहीं है क्या? देखिए, वो एक ऐसे नेता दिखाई देते हैं जो कि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए वो अपने राष्ट्र के हितों को भी बलि पे चढ़ा सकने वाले नेता दिखाई देते हैं। ऐसा ही व्यवहार पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो करते हैं। पाकिस्तान में आप देखिए तो पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI है, वो अपने हितों को सर्वोपरि रखती है, अपने राष्ट्र के हितों को सेकेंडरी रखती है, और उनका शासन बने रहना चाहिए, उनकी सत्ता बने रहनी चाहिए। देश के संबंध अगर किसी से खराब हो, अच्छे हो, उससे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं। जस्टिन ट्रूडो की जो छवि उभर के सामने आई है, जिस तरीके का उनका चरित्र, जो पहचान बन रही है, वो ऐसे ही नेता की बन रही है कि जिसमें कि वो अपने कुर्सी को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, चाहे उसके लिए भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के साथ संबंधों की बलि क्यों न चढ़ जाए। बिल्कुल, और एक तो संबंधों की बलि क्यों ना चढ़ जाए, दूसरा ये अब भले आतंकियों से समझौता करना क्यों ना पड़ जाए, और तीसरा ये कि कनाडा की बलि देनी क्यों ना पड़ जाए अपनी ओछी राजनीति के लिए। ये भी जस्टिन ट्रूडो बता रहे हैं वहाँ की जनता को, जो कि हम ये कहते हैं कि जिसने कभी आतंक, जिसने कभी इस तरीके की चीज़ें देखी नहीं थी, और यहाँ तो वो खालिस्तानी देखते हैं। देखिए, कनिष्क बॉम्बिंग नहीं हुई होती अगर यहाँ पर जो है उसी वक्त ही कनाडा ने एक्शन ले लिया होता, इनके पिता ने ले लिया होता। खैर, इतिहास खुद को दोहराता है। यहाँ पर बुरे फंसे हुए कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो नजर आ रहे हैं। भारत ने तो साफ कह दिया है कि कनाडा की धरती पर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, इसलिए जीरो टॉलरेंस होगी। एक्शन तो आगे और भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए।